वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स, जिसके अंदर हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर ड्राइंग्स के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बातें, और पार्टनरशिप डीड क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये टॉपिक हमारी पीछे वाली वीडियोस के अंदर कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हमको देखना है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो उनकी कैपिटल रहती है फिक्स। अगर उनकी कैपिटल फिक्स रहती है तो हमको दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। एक सिंपल सा कैपिटल अकाउंट, एक सिंपल सा कैपिटल अकाउंट, फिर उसके साथ हमको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। अगर उनकी कैपिटल फिक्स रहती है तो दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कैपिटल चेंज होती रहती है, तो हमको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम पहला केस डिस्कस करते हैं। क्या अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हमको कैसे डील करना है। तो सबसे पहली बात, हमको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, 5 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेपरेट मेंटेन किए जाते हैं। ए का कैपिटल अकाउंट अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग। हमको कैपिटल अकाउंट सबके अलग अलग मेंटेन करने होते हैं। अब बात करते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कभी कभी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ टाइम, जितना टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा, हमारी कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जब हमको कैपिटल चेंज करनी पड़ सकती है। अदरवाइज पार्टनर्स ने डिसाइड किया हुआ होता है कि अपनी कैपिटल लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाली है, मतलब कैपिटल हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हो सकता है कि वो एडिशनल कैपिटल लेकर आए। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हो सकता है कि वो एक अच्छे वाला अमाउंट विड्रॉ भी कर लें, अच्छे वाला अमाउंट विड्रॉ कर लें, बिजनेस से निकाल लें। इन दैट केस हमको क्या करना है, एक अकाउंट अलग से मेंटेन करना होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। फिर इसके अलावा बहुत सारी ट्रांजैक्शन और भी होती हैं, जैसे कि हमने देखा है कि पार्टनर को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन की एंट्री हो गई है ना, उनसे ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री, वो हमको सारी यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। तो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अपने को क्या देखना है, जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो पहले हमको एक ये अकाउंट प्रिपेयर करना है, दूसरा हमको ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। बिल्कुल सिंपल है इसको समझना। तो हम देख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल के अकाउंट, हम फिक्स कैपिटल के अंडर में हमको जो पहला अकाउंट प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर क्या है, हमने स्टार्टिंग करनी है बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी मतलब अगर इस अकाउंट का, फिक्स कैपिटल का, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है, सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, ए की, बी की और सी का बैलेंस पहले से कितना है। फिर अगर इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान अगर इन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है तो वो भी हमको यहाँ पे लिखना होता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर इन्होंने कोई अमाउंट अच्छा खासा विड्रॉ कर लिया है बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए नहीं, मान लो 10 लाख की कैपिटल थी, बिजनेस में डिसाइड हुआ कि कैपिटल अभी क्या होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, तो तीनों पार्टनर ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट परमानेंटली रिमूव कर लिया होगा बिजनेस में। तो वो जो अमाउंट परमानेंट रिमूव किया है ना, अंगेंस्ट द कैपिटल, जो अमाउंट उन्होंने परमानेंट रिमूव किया है अंगेंस्ट द कैपिटल, वो हमको यहां लिखना है। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, ए ने जितना रिमूव किया, बी ने और सी ने। फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, टू बैलेंस सी डी। बस यहां पर अपनी 4 ही आइटम आती हैं। क्या, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया परमानेंटली, और लास्ट में जो कैपिटल उनकी बच गई। तो यहां पे हमारे उनके अकाउंट तीनों के अपने को क्या करने होते हैं, क्लोज करने होते हैं। और ये अकाउंट कैसे क्लोज करना होता है, अपने 11th में भी लेजर प्रिपेयर करते हुए सीखा है। हमने क्या करना होता है, टोटल करना होता है। क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे, डेबिट के वाले अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाता है। तो जब कैपिटल का अमाउंट, जब कैपिटल का अमाउंट फिक्स है तो यहां पर इन्होंने क्या किया, फिक्स कैपिटल से स्टार्टिंग की। फिक्स कैपिटल जितनी है बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस से हमने स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल जो वो लेकर आए, ड्यूरिंग द ईयर जो उन्होंने परमानेंट कैपिटल
परमानेंट कैपिटल मान लो विड्रॉ कर ली, जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया अगेंस्ट द कैपिटल, वो हमको यहां लिखना है, देन हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट। अब बाकी की बचती आइटम्स, बाकी की कौन सी आइटम्स बचती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट, वो सारी आइटम्स हमको कहां फिट करनी है? करंट अकाउंट में फिट करनी है। तो करंट अकाउंट की भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस रखा हो, तो आप इसके ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत कर सकते हो। इसका ओपनिंग बैलेंस आपका यहां से भी शुरू हो सकता है, तो यहां से भी आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। अगर आपका पहले से कुछ क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो क्रेडिट से स्टार्ट कर दीजिए, कोई डेबिट बैलेंस पड़ा है तो डेबिट से स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी आपका अमाउंट ऑलरेडी आपके पास है, आप इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस ही कीजिए। शुरुआत हो गया। शुरुआत करने के बाद हमने क्या देना होता है? पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देना है, तो आप दे दीजिए, जितना ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप दे सकते हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जितना प्रॉफिट आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो आप यहाँ प्रॉफिट को भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिखना है? ड्राइंग, कभी कभी वो आपको पता है कि पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए क्या करते हैं, फर्म से ड्राइंग भी कर लेते हैं। ये ड्राइंग कौन सी है? ये ड्राइंग है अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये ड्राइंग थी अगेंस्ट द कैपिटल, परमानेंट रिमूव करने वाली थी, ये परमानेंट कैपिटल उन्होंने रिमूव किया है। ये परमानेंट कैपिटल रिमूवल वाला नहीं है, इन्होंने थोड़े टाइम के लिए पैसा निकाला, हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद वापस ही देते। तो ये ड्राइंग हम बोलते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप यहां लिख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद अपने को क्या करना होता है? टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे? मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD, इतना इतना बैलेंस बच गया। उसके बाद क्या करो? आपने दोनों तरफ क्या करना होता है? टोटल को यहाँ पे क्लोज करना होता है, अकाउंट्स अपने क्लोज हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया है, फिर तो यही लिखते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अगर हमारे पास लॉस आया है, तो शुरुआत कहाँ करते हैं? तो वो अगर लॉस आता तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम यहाँ पे लिख देते हैं, पर हमने यहाँ प्रॉफिट की बात की है अभी। अगर लॉस है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली सी बात क्या है? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है? पार्टनर डिसाइड करते हैं कि लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम पीरियड के लिए, जितने बिजनेस टाइम के लिए हम बिजनेस चला रहे हैं, उतने टाइम के लिए हमारी कैपिटल परमानेंट रहने वाली है। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर, किसी स्पेशल केसेस के अंदर उनको कैपिटल लगानी पड़ती है, एडिशनल कैपिटल ले आते हैं। परमानेंट कैपिटल रिमूव करनी है, निकाल लेते हैं, बाकी का बच जाता है बैलेंस शीट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो सारी अपने को यहाँ पे एंट्री करनी होती है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस के अंदर हमारे दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक सिंपल कैपिटल अकाउंट और फिर दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग होते हैं, तो हमको कैसे उसको मेंटेन करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हमें कैसे मेंटेन करता है। तो देखिएगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।